अब इसका पूरा परिप्रेक्ष्य क्या है, पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये अपराजिता सारंगी से ही हम चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी सांसद अपराजिता जी इस वक्त इंडिया टीवी पर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। स्वागत है अपराजिता जी आपका। पहले तो आप दर्शकों को यही बताएं कि आप जो बैग लेकर आई थी, आपने क्यों ये तय किया कि ये बैग प्रियंका गांधी को देना चाहिए? आपको मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रियंका वाड्रा जी जो माननीय सांसद हैं, उनकी बैग में बहुत रुचि रही है। हम सब ने देखा है, अलग अलग समय पर अलग तरह का बैग, विभिन्न तरह की लिखावट को लेकर जाती रही हैं। तो आज संसद का अंतिम दिन था और मुझे महसूस हुआ कि उन्हें एक बैग गिफ्ट की जाए। तो मैं बैग लेकर गई और उन्हें ये बैग दिया। पहले तो वो असहज हो गई, लेकिन फिर बैग लेकर वो चली गई। देखिए, ऐसा है कि उस बैग पर 1984 राइट लिखा हुआ है और रक्त की बूंदें हैं। याद दिलाना चाहती थी कांग्रेस की वर्तमान की पीढ़ी को कि 1984 में जब उनकी सरकार थी तो किस तरह की विभीषिका भारत देश में हुई थी, किस तरह का कोहराम मचा था और किस तरह हजार हजार लाखों परिवार बर्बाद हो गए थे। अगर मैं कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जितनी भी त्रुटियां कांग्रेस ने की है, 55 वर्ष की उनका शासनकाल देश में रहा। हमारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अभी तक 16 वर्ष का शासनकाल रहा है। उन 55 वर्ष के शासनकाल में जितनी भी त्रुटियां उन्होंने की है, उन्हें मैं ऐतिहासिक त्रुटियां कहूंगी। और उन ऐतिहासिक त्रुटियों का स्मरण दिलाना मुझे लगता है हम सब का दायित्व, हम सब का कर्तव्य है। वर्तमान की जो कांग्रेस की पीढ़ी है, जो नेतृत्व है, उन्हें बताना होगा कि किस तरह की त्रुटियां उनके पूर्वजों ने की है। उन त्रुटियों को हम दूर करें, करेक्ट करें, यह हम सब का धर्म है। क्या बीजेपी, क्या एनडीए, क्या कांग्रेस, हम सब का दायित्व है कि उन त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो। यह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और दूसरा मैं कह दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का भी यही लक्ष्य है। जी आपकी बात है, ये त्रुटियां हुई हैं और जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज है। और ये एक ऐसी त्रुटि है जिस पर सभी माफी मांग चुके हैं। मनमोहन सिंह माफी मांग चुके हैं, खुद कांग्रेस पार्टी माफी मांग चुकी है। आप कब तक उन त्रुटियों को याद दिलाना चाहेंगी? जब तक जो वर्तमान की पीढ़ी है, वर्तमान का कांग्रेस का नेतृत्व इसे आत्मसात न कर ले, तब तक हम इन्हें याद दिलाते रहेंगे। यह हमारा दायित्व मैं कहूँ। इन्हें जानना होगा कि 1984 में किस तरह का दंगा हुआ था, इसके रिपीटिशन न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो। और देखिए, हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 11 वर्षों में संस्कारों को लाने में जुटी रही। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को जब हमने गुड बाय कहा, विदाई दी, तो वो एक ऐतिहासिक त्रुटि का मैं कहूँगी करेक्शन था। उसके बाद आपने देखा ट्रिपल तलाक बिल को हम लाए और उसके बाद उसको हमने पास करवाया। और तीसरा मैं कह दूं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, चतुर्थ मैं कह दूं अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। तो मेरा ये कहना है कि एक पर एक करके हमें संस्कार लाने होते हैं, क्योंकि सुशासन देना है। प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है कि देश में सुशासन आए और पुरानी जो कुरीतियां रही हैं, पुराने जो एरर्स रहे, हिस्टोरिकल एरर्स रहे, उन्हें विदाई दी जाए। तो इसी संदर्भ में मैंने सोचा, लेकिन मैम आरोप तो इस वक्त सरकार पर लग रहा है ना, शासन आपके हाथ में है, व्यवस्था आपके हाथ में है, प्रशासन भी आपके हाथ में है, और ना सदन में चर्चा हो पा रही है, ना वाद विवाद हो पा रहा है। नौबत यह है कि धक्का मुक्की हो रही है। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूं। संसद को चलाने की जिम्मेवारी रूलिंग पार्टी की है और विपक्षी दलों की भी है। ये कभी ना कहें कि केवल रूलिंग पार्टी चलाएगी। हम सबको मिलकर संसद की गरिमा को सामने रख के संसद को चलाना है। यह हम सब का दायित्व है। और मैं कह दूं, जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का सवाल है और ये संसद सत्र का सवाल है, मैं एक सांसद के तौर पर कहती हूं कि मैं बहुत संतुष्ट हूं। धक्का मुक्की हुआ जो नहीं होना था। आज आप याद रखें कि हमारे 2 सांसद अस्पताल में हैं, लेकिन मैं कह दूं कि ये जो धक्का मुक्की हुआ, ये किसने किया और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, किस परिस्थिति में कल हुआ, ये हम सबको ज्ञात है। और इसके लिए
नॉट फॉरगिविंग एंड नॉट फॉरगेटिंग वाली स्थिति में हम लोग हैं, क्योंकि हमारे 2 सांसद, वरिष्ठ सांसद, बुजुर्ग सांसद अभी अस्पताल में हैं। और हमारी जो नागालैंड की जो हमारी महिला एमपी हैं, सांसद हैं, आदिवासी हैं, उन्होंने भी जो अपनी बात रखी राज्यसभा में आदरणीय धनखड़ जी के सामने, वह भी बड़ा ही हृदय विदारक था। अच्छा नहीं लगा सुन के उनकी बातें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, और इस बार का जो संसद सत्र, मैं कह दूं कि ये धक्का मुक्की को छोड़कर, मैं आपकी बात मानती हूँ अपराजिता जी, जिम्मेदारी सभी की होती है संसद को चलाने की, लेकिन वो जनता क्या करे जो अपने सांसदों को चुनकर संसद भेजती है कि उनके हित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाए पार्लियामेंट में, एक सार्थक चर्चा उन्हें सुनने को मिले, उसका परिणाम उन्हें जानने को मिले। लेकिन वो जनता क्या करे जब उसे ये हंगामा, ये धक्का मुक्की देखने को मिलती है, तो जनता को भी पीड़ा होती है। बहुत शुक्रिया अपराजिता जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। देखिए, बहुत धन्यवाद।